ब्रह्मचर्य का मतलब किसी चीज से मना करना या उसे दबाना नहीं है। यह आपकी मुख्य ऊर्जा को संभालने का एक विज्ञान है। वही ऊर्जा जो जीवन बनाती है, आपकी चेतना को ऊपर उठा सकती है। आपके पास जीवन ऊर्जा का सीमित भंडार है। आप इसे क्षणिक सुखों पर बर्बाद कर सकते हैं या इसे बदल सकते हैं। जब आप इस ऊर्जा को बचाते हैं तो यह स्पष्टता और शक्ति का स्रोत बन जाती है। प्राचीन योगियों ने इसे जीवन शक्ति का कच्चा माल माना है। इसे बचाना शक्ति की नींव बनाना है। जैसे एक बांध नदी को बिजली में बदलता है, वैसे ही आप अपनी ऊर्जा को जीवन में बदल सकते हैं। ब्रह्मचर्य का सार यही है, अपनी ऊर्जा को बदलना, उसे दबाना नहीं। चुनाव आपका है। वासना एक शक्तिशाली आग है। यह पोषण भी कर सकती है और नष्ट भी कर सकती है। समस्या आग नहीं है, बल्कि यह नहीं जानना है कि इसे कैसे संभालना है। दबाने से यह ऊर्जा जहरीली हो जाती है, जो क्रोध या निराशा के रूप में प्रकट होती है। इसका उत्तर है परिवर्तन। एक ऐसा आंतरिक वातावरण बनाएं जहां यह ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठे। जब यह मजबूरन बाहर की ओर निर्देशित होती है तो यह आपको खाली और दोषी छोड़ देती है। लेकिन जब इसे रोका और मोड़ा जाता है तो यह औज बन जाती है, एक सूक्ष्म चमक, एक आध्यात्मिक चमक। यह वह आग है जो एक योगी को गढ़ती है। वही ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ते हुए केवल क्षणिक सुख नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ मिलन चाहती है। इच्छा जब बदल जाती है तो दिव्य तक पहुंचने का एक द्वार बन जाती है। आग से लड़ो मत, इसका उपयोग करना सीखो। यह ब्रह्मचर्य का सच्चा मार्ग है। अपनी ऊर्जा को अपने जीवन को रोशन करने दो, न कि जलाने दो। अपनी इच्छाओं के आगे झुकना आपके मन को कमजोर करता है, आपके ध्यान को भटकाता है और आपकी जीवन शक्ति को खत्म कर देता है। आपका मन बेचैन हो जाता है, हमेशा अगले सुख के पीछे भागता रहता है, कभी शांत नहीं रहता। इससे अनिर्णय और आंतरिक शक्ति की कमी होती है। आप अपने जीवन के यात्री बन जाते हैं, ड्राइवर नहीं। केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित रिश्ते खोखले और अधूरे हो जाते हैं। सच्चे संबंध के लिए गहराई चाहिए, भावनात्मक, मानसिक और ऊर्जावान अनुकूलता। लगातार भोग विलास आपके आत्मसम्मान और खुद पर विश्वास को खत्म कर देता है। प्राचीन योगी जानते थे, वीर्य को बचाना आपके जीवन के सार को बचाता है। इसे बर्बाद करना अपनी आंतरिक क्षमता को कम करना है। चुनाव एक उज्जवल, शक्तिशाली जीवन या एक शांत निराशा के बीच है। अपनी ऊर्जा को बेकार मत जाने दो। इसका उपयोग अपने सच्चे स्वरूप का निर्माण करने के लिए करो। इच्छा पर विजय पाना ही अपनी किस्मत पर विजय पाना है। कमजोरी की बजाय चमक को चुनें। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना व्यावहारिक है और कोई भी कर सकता है। पहला, अपनी नजर को नियंत्रित करें। आपका मन आपकी आंखों के पीछे चलता है। उन दृश्य उत्तेजनाओं से बचें जो ध्यान भटकाती हैं। प्रकृति को देखें, न कि डिजिटल भटकाव। सात्विक आहार लें। ताजा, साधारण भोजन आपके सिस्टम को शांत करता है। अपनी संगति बुद्धिमानी से चुनें। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें या अकेले रहें। ध्यान और प्राणायाम के लिए समय निकालें। यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है, यह एक वास्तविक शारीरिक बदलाव है। आपकी ऊर्जा सचेत रूप से निर्देशित आपकी सबसे बड़ी सहयोगी बन जाती है। सिद्धांत आसान है, अभ्यास परिवर्तन लाता है। अपनी ऊर्जा के पैटर्न को रीसेट करने के लिए 21 दिनों की साधना करने का संकल्प लें। पवित्रता के संकल्प के साथ शुरू करें। कोई उत्तेजक सामग्री नहीं, कोई गपशप नहीं। अपनी इंद्रियों के लिए मौन। अपनी सुबह की शुरुआत प्राणायाम से करें। भस्त्रिका और कपालभाति अपनी ऊर्जा को जगाने और प्रवाहित करने के लिए। इसके बाद 15 मिनट का मौन ध्यान करें। बस अपनी सांस को देखें। डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करें। गहरी नींद के लिए सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दें। सूर्य ध्यान जोड़ें। सूर्योदय के समय धीरे धीरे सूर्य को देखना। अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करना, प्राणिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए। यह सरल दिनचर्या शक्ति, स्पष्टता और उच्च चेतना के साथ एक संबंध बनाती है। 21 दिनों में आप एक स्पष्ट मन, अधिक ऊर्जा और एक नई आंतरिक चमक महसूस करेंगे।
आपकी संरक्षित जीवन शक्ति की चमक का अनुभव करना आपका है। आज ही शुरू करें और अपनी ऊर्जा को अपने जीवन को बदलने दें। जरा आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो ना यार, कर दो फटाफट से। और जैसे आप